हो गई क्या शुरू? कल क्या पढ़ रहे थे राजस्थान का? घर पे जाके पढ़ा? वो गेट बंद कर। किसने पढ़ा घर पे जाके? सच बताना है। आवाज आ रही है पीछे तक? पढ़े थे घर पे जाके? कितना लिखा था आपने? एक पेज? 3 पेज? एक पेज? ये बोला एक पेज लिखा था तो घर पे जाके पढ़े क्यों नहीं? देखो साथ साथ पढ़ा करो। अपने 1 पेज है 2 पेज ऐसे लिखेंगे, 10 दिन बाद वो 20-30 पेज हो जाएंगे। तब आप वैसे नहीं पढ़ोगे, साथ साथ पढ़ लिया करो। कोई आपको बोलता होगा भी मेरे सब्जेक्ट में 1 घंटा 2 घंटा दो, अपने जो हिस्ट्री पढ़ेंगे या सब कल्चर भी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मात्र मात्र कितना टाइम देना है? कितना टाइम दे दोगे बताओ? 30 मिनट दे दोगे घर पे? इतना तो निकाल ही लोगे। वैसे तो आप बिजी हो, बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, मीटिंगें रहती है आपकी, 30 मिनट तो निकाल ही लोगे आप। 30 मिनट अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, 30 मिनट बहुत होता है। 30 मिनट जितना आज के उससे पीछे वाला जितना पढ़ सको उतना, या 30 मिनट में जितना आप एक पेज 30 मिनट अगर आप पढ़ते तो 20 बार पढ़ लेते वो आपके आराम से याद हो जाता। कल 2, 4, 10 पेज होंगे तो आपके धीरे धीरे याद होता रहेगा। बाद में आप सोचोगे टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, तब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, साथ साथ पढ़ देना। थोड़ा अपने कल वाला बता दो फिर मेरे को, आगे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितनी रियासतें थी? कोई नाम बताएगा आपने से? 19 बिना देखे रे, मैंने अंगुलियों पे याद करवाऊंगा। पहले बताओ, जितनी आती है उतनी बताओ। चलो कौन बताएगा लड़कियों में से? आप बताओ। तो बताओ रे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उदयपुर और मेवाड़ आपने वैसे 2 बार बोल दिया। और कोई बताएगा लड़कियों में से? और लड़कों में से? अरे जिलों के नाम है वैसे तो अपने याद होगी लगभग 19 रियासतें। अभी आपने पढ़ेंगे भी किस किस साल मिली तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। 3 ठिकाने बताओ लड़कों में से कुछ। अरे 3 ही नाम बताने लड़कों, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इसके बाद में अपने देखा था कि अंग्रेजों के प्रयास देख लिए थे अपने। पहला प्रयास कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में 1939 लॉर्ड लिथगो ने प्रयास किए थे। 1942 का क्रिप्स मिशन, 1946 का कैबिनेट, ये अंग्रेजों के प्रयास है। अपने राजस्थान के राजाओं के देखें तो 1946 के अंदर मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह क्या बनाना चाहते थे? राजस्थान यूनियन। क्या बनाना चाहते थे? राजस्थान यूनियन। वागड़ संघ कौन बनाना चाहता है? डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह। कौन कौन सी 3 रियासतों को जोड़कर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वागड़ वाला जो क्षेत्र है। हाड़ौती संघ, भीम सिंह काका शासक है। और कौन सी रियासतें जोड़ेगा? जब राजाओं के सभी प्रयास असफल हो गए तब भारत सरकार ने क्या किया? उससे पहले किसी विभाग का गठन किया था क्या? रियासती विभाग। किस विभाग का? रियासती विभाग का। कब किया था? कब किया था? डेट कब है? तारीख बताओ। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जुलाई। कितनी जुलाई को? 5 जुलाई को। 5 जुलाई को रियासती विभाग की स्थापना हुई है। अब अपने थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे कि सहायक संधियां। सहायक संधियां होती है 1818 आपके 1718 के अंदर राजाओं की और किनकी? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि होती है। जब सहायक संधियां हुई थी तो इसके अंदर एक बात कही गई थी कि जितने भी आपके राजा के विदेश के मामले होंगे, किसी से संधि करनी, युद्ध करना या कोई भी बात करनी, वो कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तब जब ये 5 जुलाई को रियासती विभाग की स्थापना की गई और इन्होंने कितनी शर्तें रखी थी? एक तो आय वाली, आय कितनी होनी चाहिए? और दूसरी कौन सी थी? जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख।
तो अपनी राजस्थान की 4 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी मिलना पड़ेगा उनको। जब बाकी रियासतों के पास सरदार पटेल गए, उन्होंने कहा कि आप इस विले पत्र पर क्या कीजिए, हस्ताक्षर। तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 17-18 की जितनी भी संधि थी, इसके अंदर जितने भी विदेशी मामले हैं, ये किनके पास है? अंग्रेजों के पास। हमारे पास कोई भी आपके इस हस्ताक्षर करने का कोई भी अधिकार नहीं है हमारे पास, तो कौन करेंगे? अंग्रेज। तब वापस सरदार पटेल अंग्रेजों के पास जाते हैं, उनको बोला भी आप उनको संधियां समाप्त कीजिए। तो रियासती भाग की स्थापना कब होती है? और इसी के थोड़े ही दिनों बाद 18 जुलाई को अंग्रेज अब एक अधिनियम लाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत जितने भी रियासतों से सहायक संधियां, अधीनस्थ संधियां या जो भी संधियां की गई थी, वो सभी क्या हो गई? समाप्त। इन्होंने कहा भारतीय रियासतें क्या है? स्वतंत्रता का अधिनियम लिया है। अब राजा के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? संधि। तो ध्यान रखना, अगली लाइन लिखो, उसके अंदर कल लिखा था ना, लास्ट लाइन बोलना कहां तक लिखा है, आज लिखना पड़ेगा आपको साथ साथ में। क्या लिखा था? रियासती भाग, वो इतना ही लिखा है। उसके अंदर कुछ लिखा था, अध्यक्ष वगैरह लिखो, उसके अंदर रियासती भाग की स्थापना लिखो। देखो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग रियासती विभाग, इसके अंदर लिखो 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना की। रियासती विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया तथा सचिव वीपी मेनन को बनाया गया तथा सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। 5 जुलाई 1947 को इस विभाग की स्थापना होती है। नाम ही क्या है? रियासती विभाग, यानी रियासतों का क्या करना है? एकीकरण। रियासतों की जो समस्या है वो कौन देखेगा? ये विभाग देखेगा। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार पटेल को। और कानून की जानकारी के लिए एक बंदा है जिसका नाम क्या है? वीपी मेनन। इसको क्या बनाया गया? इसका सचिव बनाया गया। कितनी शर्तें हैं? पहली शर्त क्या है? आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। लिखना नहीं, एक बार मैं बोल दूंगा। और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। नीचे लाइन में लिखना, इस विभाग ने रियासतों के समक्ष दो शर्तें रखी। इस विभाग ने रियासतों के समक्ष 2 शर्तें रखी। जो इन दोनों शर्तों की ऐसे करना, जो इन दोनों शर्तों को की जगह कोकरो भी, जो इन दोनों शर्तों को पूरा करती थी वही रियासत स्वतंत्र रह पाएगी।
पहली शर्त लिखो, लिख लिया इतना। पहली शर्त लिखो, आय लिखो 1 करोड़, वार्षिक आय ध्यान रखना, ये आय कितनी है 1 करोड़, वार्षिक आय 1 करोड़। और जनसंख्या लिखो, दूसरी शर्त है 10 लाख, जनसंख्या 10 लाख। जिस रियासत की आय कितनी है और जनसंख्या कितनी है, वो रियासत स्वयं को क्या रख सकती है, स्वतंत्र, बाकी सबको क्या होगा, मिलना ही पड़ेगा। तो अपने भारत की कौन कौन सी रियासतें हैं, 3 रियासतें कल मैंने बताई थी, लिखना नहीं है गुड़िया, भी मैं बोल दूंगा बाद में लिखना होगा तब। भारत की कौन कौन सी रियासतें हैं, एक तो सबकी याद रहनी चाहिए, इसका मामला भी पीछे ही चलता है, जम्मू कश्मीर। दूसरी हैदराबाद, और तीसरी बताओ जूनागढ़। जूनागढ़ वैसे गुजरात में थी, ठीक है। ये 3 रियासतें भारत के अंदर, जिनके अंदर क्या है दिक्कत आ रही है, लिखो भारत में स्वतंत्र रियासतें, भारत में स्वतंत्र रियासतें। समझ में आ जाएगा ना कैसे स्वतंत्र है ये, भारत में स्वतंत्र रियासतें। जम्मू कश्मीर एक एक लाइन में लिखना, एक लाइन में नहीं लिखे कोई भी, एक लाइन में जम्मू कश्मीर, नीचे वाले में हैदराबाद, नीचे वाले में लिखो जूनागढ़, एक ही लाइन में अपने कोमा लगा के लिखते जाओ। कोई भी ऐसी चीजें लिखे करो तो ऐसे लिखा करो ऊपर नीचे, तो आगे कोई चीज हो तो अपने आ जाएगी। तो लिखो जम्मू कश्मीर पहली लाइन में, दूसरी में लिखो हैदराबाद, और तीसरी में जूनागढ़। लिख लिए तीनों नाम। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, ये जम्मू कश्मीर का जो मामला है कहां पर चला गया था, यूएनओ में, यूएनओ में चला गया था। तो उधर 1946-47 के बाद यूएनओ में चला गया, तो वहां पर अब जैसे 370 के पीछे जाके हुआ ये मामला। यूएनओ में यह था कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग में ये था भी जो जनता थी वो तो कहा जाना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, राजा कहा जाना चाहता है भारत के अंदर, तो इधर नेहरू जी ने कहा अपने वोटिंग नहीं करेंगे, तो उन्होंने ऐसे मामला लटकाए रखा। दूसरी कौन सी रियासत है, हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हुआ था, सैनिक कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई। ब्रैकेट में कर लेना, दो लाइन आगे छोटी है ना, उसमें लिखो ब्रैकेट में कर लो सैनिक कार्रवाई, तो आपको थोड़ा पता चलेगा हैदराबाद किस प्रकार हुआ था। और जूनागढ़ में जनमत वोटिंग हो गई थी यहाँ पर, जूनागढ़ में क्या हुई थी, जनमत, यहाँ पर वोटिंग हो जाती है। तो बात की है, पढ़ लेना, साथ साथ में याद हो जाएगी आपके। अपने वो कहाँ की देखनी है, राजस्थान की। जैसे लिखो राजस्थान में स्वतंत्र रियासतें, राजस्थान में स्वतंत्र रियासतें। कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, एक तो देखो आप मेवाड़, इसके बाद में एक आप देख लो मारवाड़, या इसको जोधपुर भी बोलती है, इसको क्या बोलती है, उदयपुर, और इसको क्या बोलेंगे अपने, जोधपुर। आमेर को क्या बोलते थे, अब वर्तमान में क्या बोलते हैं, जयपुर। और एक अपने जिस रियासत में आते थे, ये 4 रियासतें राजस्थान के जो क्या रहेगी, स्वतंत्र। नाम लिख लेंगे क्या, फिर अपने थोड़ा सा लिख लिए सबने। चलो अगले पेज पे। अब टोटल रियासतें लिखना नहीं है, पेन बंद होना चाहिए सबका। टोटल रियासतें कितनी थी, 19। इसमें से अपने किस किस प्रकार मिली थोड़ा देख लेते हैं। इसमें से कितनी रियासतें तो स्वतंत्र रहेगी, कितनी बची पीछे, 15 बच गई। अब इसमें से जैसे अपने ये राजस्थान है इधर दक्षिण वाला,
यहां पर एक रियासत थी जिसका नाम है जोधपुर। रियासत का नाम क्या है? जोधपुर। और जोधपुर के पश्चिम में एक रियासत है जिसका नाम है जैसलमेर। अब जब जोधपुर राजस्थान में आएगी, जोधपुर भारत में आएगी, तो जैसलमेर भारत में आएगी, आ सकती है। अगर जोधपुर कहते भी मैं जाऊंगा पाकिस्तान के अंदर, तो जैसलमेर तो नहीं आ सकता, ये बहुत ज्यादा बीच में चला गया। तो जैसलमेर ने कहा भी जिधर जोधपुर वाले जाएंगे अपने उधर चले जाएंगे। जोधपुर अगर भारत में आता है तो जैसलमेर भी कहा आएगा, जोधपुर अगर पाकिस्तान में जाता है जैसलमेर भी कहा जाएगा। तो जैसलमेर के रोहतन कहते भी अपने किसके ऊपर है? जोधपुर के ऊपर। एक फिर कम हो गई यहां से, पीछे कितनी बच गई? 14। इसमें से यहीं पर अपने एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है सिरोही। और सिरोही के अंदर क्या है आपके? माउंट आबू और देलवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। अच्छा, पर्यटन यहाँ पर बहुत अच्छा है, मंदिर वगैरह अच्छे है, पर्यटन क्षेत्र अच्छा है। तो ये पर्यटन होने के कारण और आपके एकीकरण का पूरा काम कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के हाथ में सब कुछ करना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात। उस समय गुजरात नहीं था, उस समय बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा भी सिरोही अगर राजस्थान में रहेगा तो राजस्थान में पर्यटन ज्यादा होगा, सिरोही गुजरात में जाएगा तो गुजरात में पर्यटन ज्यादा होगा। उन्होंने कहा भी अपने गुजरात में जाना चाहिए, अपने राज्य में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सिरोही को तो आप भूल ही जाओ, सिरोही को मैं कहां मिलाऊंगा? गुजरात के अंदर। एक वैसे कम होगी, अपने पीछे कितनी बची है? और अपने कितनी रियासतों को जोड़ना है? 13 का। 13 रियासतें पहले चरण में कितनी आती है? 4। दूसरे में कितनी आ गई थी? 9। अपने 2 चरणों के अंदर ही पूरा हो गया था। जोड़ना था वो बड़ा बड़ा काम, बाकी तो मैंने किसी में जोड़ा है किसी में घटाया है। अब ये जो 13 रियासतें बची है, इसी में भी पहले चरण में कितनी रियासतें जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? एक आपके धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें जोड़ी गई। अब सिरोही आपकी शाहपुरा राजस्थान की क्या थी? सबसे छोटी रियासत। और वहां मैंने आपको बता ही दिया था कि सबसे पहले अगर उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है तो कहां होती है? शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा पहले ही तैयार थी भी, अपने को कहीं भी मिला देता है, अपने को भारत के अंदर मिलना ही है। अब शाहपुरा कहां पर रहता है? राजस्थान के सेंटर के अंदर, यहाँ पर अजमेर के पास भीलवाड़ा शाहपुरा आता है। यहाँ पर क्या है? शाहपुरा। ये वैसे ही भारत सरकार के पास भी था, फिर भी भारत सरकार ने कहां से शुरू किया? अलवर भट्टपुर से। इसका रीजन बताएगा कोई? मैं अपने शाहपुरा है तो वहीं से शुरू करें, इधर क्यों आए? छोटा कैसा भी क्षेत्र मिले, शाहपुरा अजमेर मेरवाड़ा में से भारत सरकार के पास ही था, केंद्र शासित था, इसको मिलाकर बना सकते थे। तो इसका रीजन, इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था अलवर के अंदर, एक था भट्टपुर के अंदर। धौलपुर करौली वालों को मैं बाद में कर दिया था। ये अपने पूर्वी राजस्थान और इधर एक जिला लगता है यूपी, यूपी वाला क्षेत्र लगता है। यहाँ पर आपकी रियासत है भट्टपुर और अलवर, ये 2 रियासतें अलवर भट्टपुर। यहाँ पर धौलपुर करौली भी यहीं पर है। अलवर के शासक हुआ करते थे तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। और भट्टपुर के जो शासक हुआ करते थे सुदर्शन देव। ये 2 शासक है यहाँ के। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? कब होती है? अरे 2 अक्टूबर को जन्म हुआ उनका। जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हो जाती है? हत्या। नाथूराम गोडसे उनको मार देते हैं। अब जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब पूरे भारत के अंदर ये आक्रोश था भी गांधी जी को मार दिया गया, उनके हत्यारों को पकड़ा जाए, किस किसने उनकी सहायता की सबको पकड़ा जाए। तो नाथूराम गोडसे था वो इसे हत्या करने से लगभग 3-4 महीने पहले किसके पास आकर गया था? तेज सिंह के पास। किसके पास आकर गया था? तेज सिंह के पास। तब ये बात पता चल गई भारत सरकार को और इन्होंने तेज सिंह को बुलाया। कहां पर? दिल्ली। कहा तेज सिंह जी कहां पर आता हूं? दिल्ली। इसका एक प्रधानमंत्री भी हुआ करता था, दोनों को बुला दिया। दिल्ली बुलाकर इन्होंने कहा भी, इनको नजरबंद कर दिया था। मैं तो ये था भी आपसे दिल्ली में कोई काम है आ जाओ, वरना तो आएगा नहीं। तो बुलाने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया और कहा भी आपका नाम आ रहा है किसकी हत्या में? महात्मा गांधी की हत्या में। अगर आप चाहते हो कि आपको बचा लिया जाए जनता के आक्रोश से, तब तो आप जो अलवर रियासत है किसको सौंप दो? भारत सरकार को।
और वरना बार जनता खड़ी है, अपने आप फैसला कर लेगी। फिर हमें तो इतना ही कहना है गांधी जी का एक हत्यारा ये रहा। तो अलवर का जो शासक था तेज सिंह, इसने कहा भारत सरकार को मैं अपनी रियासत सौंप दूंगा। तो बैठे बैठे इनके पास क्या गई, एक रियासत आ गई, कौन सी, अलवर। गांधी जी की मृत्यु का फायदा उठा लिया इन्होंने, अलवर आ गई। तो पास में रियासत कौन सी है, भरतपुर। भरतपुर के शासक हुआ करते थे सुदर्शन देव सिंह। इधर यूपी लगता है अपने। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, मेव दंगे बोला जाता है इनको, मेव दंगे। कौन से दंगे हो गए थे, मेव दंगे। तो मेव दंगे हुए। और वैसे भारत आजाद कब हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जो भरतपुर रियासत थी, इसके अंदर तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया गया था। इन्होंने कहा भी अपने आजादी को काला दिन मानेंगे, आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे। ये बातें दोनों भारत सरकार के पास है। इन्होंने कहा भी एक तो आपके क्या हो रखा है, दंगे, दूसरा आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने क्षेत्र के अंदर अपनी रियासत का झंडा फहरा रहे हो। बल्कि अब आपकी रियासत में क्या हो गया, भारत है, तो भारत देश का झंडा होना चाहिए। तो सुदर्शन देव सिंह ने कहा भी आप ये रियासत ही ले लो। ये खुद ही छोड़ दिया था इन्होंने कहा भी आप ही रख लो, मैं तो नहीं संभालने वाला। क्यों, इनको पता था आज नहीं कल देनी है। तो 2 रियासतें आ गई, एक तो अलवर है, एक कौन सी है, भरतपुर। पास में 2 रियासतें पड़ती है, एक तो आपके कौन सी, करौली, और एक आपके धौलपुर। इनको मिलाना है, करौली और धौलपुर को क्या करना है, मिलाना है। करौली का जो धौलपुर के शासक हुआ करते थे उदयभान सिंह। धौलपुर के शासक कौन हुआ करते थे, उदयभान सिंह। पटेल जी उदयभान सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं भी कब तक आप छोटे से धौलपुर के राजा रहोगे, हम एक नया प्रदेश बना रहे हैं आसपास की रियासतों को मिलाकर। अगर आप उसमें मिलने के लिए शामिल हो जाते हो तो आपको उसका क्या बना दिया जाएगा, प्रमुख। उसका जो सबसे प्रमुख होगा वो आपको बना दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा भी ठीक है, अपने मिल जाएंगे। तो अपने इस छोटे से धौलपुर को मिलना है, ये आज बड़ा कदम मिल सकते हैं। एक रियासत कौन सी बची, करौली। करौली का था गणेश पाल। इसको कहा भी आप भी मिल जाओ, आपको हम क्या बना देंगे, आपको भी क्या बनाएंगे, प्रमुख। लेकिन आप क्या बनोगे, उप, जूनियर हो आप। आपको क्या बना दिएगा, उपराज प्रमुख। राज प्रमुख पद था ये, उपराज प्रमुख। करौली का गणेश पाल और आपके राज प्रमुख कौन हो जाएगा, धौलपुर का उदयभान सिंह। ये दोनों थी अलवर भरतपुर वाले। अलवर भरतपुर के राजा ही नहीं यहाँ पर। फिर कहा भी अलवर की जनता और भरतपुर की जनता तो नाराज हो सकती है, इनको कुछ मिले नहीं। तो कहा अलवर को क्या बना दो, राजधानी। सबको खुश करना पड़ेगा। और भरतपुर में क्या बांट दो, लाडू। तो यहां पर क्या कर दिया गया, उद्घाटन। जनता को लाडू से मतलब, और क्या मतलब उनको, तो उद्घाटन कहां पर किया गया, राजधानी किसको बनाया गया, राज प्रमुख उदयभान सिंह। और आपके उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, चाहे। तो ये बातें ध्यान रखो। अब हुआ तब ये पूरा का पूरा सिस्टम 1948 को। 1948 को ये क्या हो जाता है आपके, ये पूरा सिस्टम हो जाता है। राजस्थान एकीकरण का क्या है, पहला चरण है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भी अलवर भरतपुर से क्यों शुरू किया, तो थोड़ा आपके ध्यान में रहना चाहिए। फिर क्या हो गए थे, अलवर के जो शासक थे उनका नाम था महात्मा गांधी की हत्या में। और भरतपुर में क्या हो गए थे, मेव दंगे। कल मैंने बताया था ना, ऐसे आपके आजकल ये सीधे आ जाते हैं कि निम्न में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो वहां पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। और ये पहला चरण कब हो जाता है, 17 या 18 मार्च। आपने लगभग 18 मार्च आता है, ध्यान रखना। वैसे 18 मार्च ही है, 18 मार्च से एग्जामों में आया मानना गया। लेकिन जो राजस्थान विधानसभा का पोर्टल है उस पर कितना दिया गया है, 17 मार्च। और वैसे सही डेट इसकी 17 मार्च थी। लेकिन जैसे ही 17 मार्च को उद्घाटन कहां पर होना है, भरतपुर के अंदर। भरतपुर के शासक कौन थे, सुदर्शन देव सिंह। ये तो दिल्ली के अंदर है। इन्हीं के भाई हुआ करते थे मान सिंह। इनको पता चला भी अपनी रियासत जा रही है, तो जनता को इकट्ठा करके ले आए थे, किसानों वगैरह को। तो 17 मार्च को सिर्फ कार्रवाई होती है। तो सरकार ने रोक लगा दी, आज नहीं अपने कल करेंगे। और जो उद्घाटन होता है, पार्टी होती है, वो 18 को। ज्यादातर एग्जामों में आया वो 18 ही माना गया। उसने 17 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आजकल अपने 18 ही मानते। बाकी दोनों ध्यान रख लेना भी आप, 17-18 दोनों आ जाए तब तो आप 18 कर देना। अगर कहीं आ जाए कि 17 है 18 नहीं है, तो ध्यान रखना भी 17 वाला भी सही है। राजस्थान विधानसभा की पोर्टल में कितना है, और बाकी 13 किताबें जितने भी अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है उनमें कितना दे रखा है, 18। ये दोनों चीज आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। क्या लिखा लास्ट लाइन, कितने रियासतों के नाम ही लिखे। अब लिखो, क्या लिखोगे,
हेडिंग डाल लो प्रथम चरण। कब हुआ था? 17-18 मार्च 1948। 17-18 मार्च 1948 को ही होता है। एक बार बोर्ड की तरफ देखना, लिखना बताइए क्या क्या जोड़ा गया इसके अंदर। क्या क्या जोड़ा गया था? कितनी रियासतें? 4 तो क्या इसके अंदर रियासतें। इसके अलावा और क्या जुड़ेगा? ठिकाना कौन सा जुड़ेगा? निमराना। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि अलवर के साथ में ही है। टोटल कितनी चीजें होगी? 5 होगी क्या? हमने गिनते रहना। कितनी पूरी करनी है? 23 पूरे करने हैं ना। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो ये इसके अंदर जोड़ी गई। 4 रियासतें कौन कौन सी है? धौलपुर और करौली। एक ठिकाना कौन सा है? इसके अंदर क्या किया गया? आपकी जोड़ा गया। तो देखो हेडिंग डालो प्रथम चरण। मैं बोल देता हूं आप देखो। सबसे पहले तारीख लिख लो 17-18 मार्च 1948। देखो इस चरण में 4 रियासतें व एक ठिकाना जोड़ा गया। इस चरण में 4 रियासतें व एक ठिकाना जोड़ा गया। चार रियासतों के नाम लिखो। अलवर, ये क्या? ठीक है, अब इसके अंदर 4 रियासतों के नाम लिखो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये अपने बातें लिख चुके हैं सभी। नेक्स्ट पेज वहां से क्या? यहाँ तक भी अपने पढ़ चुके हैं। ये देखो 5 जुलाई को क्या हो गया था? अपने रियासती विभाग की स्थापना दिखाई दे रहा है। वैसे आते अपने लिख चुके, तो थोड़ा देख लो। बीपी मैनन को इसका 10 लाख आय वाला 4 रियासती। ये कुछ समस्या थी। ये जब रियासती विभाग आपके राजस्थान एकीकरण किया गया रियासतों का, तो उसके समक्ष क्या थी समस्या? दिखाई दे रहा होगा वैसे। छोटा तो बड़ा कहां से करूं? तो इसको अब तो दिखाई दे रहा है। ज्यादा बड़े लिखना नहीं है, छापने लग जाओ। क्या क्या समस्या है? सांप्रदायिक विवाद। अलवर भरतपुर में भी मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये सीमा के ऊपर है। जैसलमेर सीमा के ऊपर है, तब उसकी संभावना भी कहा जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। उधर जोधपुर की संभावना है, बीकानेर की भी संभावना है, सीमा के ऊपर है तभी। और व्यक्तियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। जो बड़ा व्यक्ति वो चाहता है भी अपने को बड़ा क्षेत्र मिले, बड़ा पद मिले। और एक मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास। मेवाड़ भारत के अंदर वो रियासत है जिसका सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है। तो अगर मेवाड़ वाले बोलते हैं भी अपने नहीं मिले, कल जो देश बना इसके अंदर क्यों मिले? अपना इतना बड़ा इतिहास है, तो ये नहीं मिलना। थोड़ी समस्या ध्यान रखना। ये प्रथम चरण है। ऐसा कैसा उतार लो क्या? उतारो, दिखाई दे रहा है? बता दूंगा फिर मैं आपको, एक बार उतार दूंगा। प्रथम चरण है 18 मार्च। मतलब अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया तो बता देना, कहीं से गलत लिख लो। प्रथम चरण 18 मार्च 1948। नाम है मत्स्य संघ। ये जो नाम रखा था, ये रखा था KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजधानी बनाया गया अलवर को। उद्घाटन करता NV गोडगिल। एक एक लाइन में लिखना, एक लाइन में सब जैसे
राज प्रमुख उदयभान सिंह काका है, धौलपुर का। उपराज प्रमुख गणेश पाल, करौली का। एक ठिकाना मिलाया गया था, कौन सा? निमराना। ये शासक के नाम में लिखना, राजेंद्र सिंह मीणा। उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर जूनी कचहरी है, भवन वहां पर हुआ था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या वीडियो कौन सा बताना है? बोलो मेरे को, बड़ा करो, बड़ा करो। वो तो गया, कोई लाइन बोलनी है तो बता दो, तो बोल दूंगी। क्या हुआ? कौन से के अंदर? राजेंद्र सिंह, ये नहीं लिखना आपको। ऐसे लिख लोगे या बोल के लिखवाना है? चलो एक पेज तो लिख लो, फिर आगे अपने बोल देंगे। बार बार गर्दन ऊपर करनी पड़ती है क्या? पढ़ लो दोबारा इसको। बातें नहीं करनी है, पढ़ लो। कितने दिन हो गए क्लास लगती? एक महीना हो गया, एक हफ्ता। किस किस सब्जेक्ट की लगती है? फर्स्ट क्लास किसकी आती है? ज्योग्राफी, सेकंड मैथ्स, थर्ड ये, और फोर्थ साइंस की। 3 बजे तक या 4 बजे तक लगती है क्लास? लिख लिया? क्या बाकी है? वीडियो बोल दो, मैं नहीं दिखाई दे रहा, बोल देता हूँ। लिख लिया? अब लिखना नहीं है, बोलूंगा। अन्य मंत्री है, थोड़ा देखो तो चले। अन्य मंत्रियों के नाम होंगे आप पहले, आय वगैरह मत लिखना। जनसंख्या मत लिखो, तो प्रीवी पर मत लिखो। ये ऊपर 4 मंत्री, इनके नाम लिखो।
ऐसे लिख लोगे आप, बाद में याद कर लोगे। अन्य मंत्री में गोपीलाल यादव भरतपुर के, ध्यान रखना। डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के, मास्टर भोलानाथ अलवर और चिरंजीलाल शर्मा करौली के। लिख लिया सबने? अरे पीछे पहला चरण में कितनी रियासतें बताओ? 4 रियासतें। कौन कौन सी है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। पहले चरण का उद्घाटन कब होता है? 17-18 मार्च। 17 वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, मेनली 18 बोलना आपको, ठीक है? 17-18 मार्च 1948 को। और इसके राज प्रमुख किसको बनाया गया था? कॉपी में देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में देख के बोलो तो आपकी फिर भी याद होगा। किसको बनाया गया? उदयभान सिंह। कहाँ का है? धौलपुर का। उपराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया? कहाँ का है? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। उनके ब्रैकेट में लिखो एक लाइन, जगह होगी, एक एक लाइन में लिखे हुए सबको। देखो, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसको बोला जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। और राजस्थान का गांधी? गोकुल भाई भट्ट को। सही। इसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया था पहले चरण का? मत्स्य संघ। नाम क्या था इसका? मत्स्य संघ। क्यों रखा गया था? किसके सुझाव पर रखा गया था? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। किसके सुझाव पर? के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर यह नाम रखा गया था। ये ध्यान रखना कि पूछा गया भी नाम क्या रखे, तो इन्होंने कहा इस क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय में क्या था? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद। तो कहा महाजनपद तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, तो कहा अपने मत्स्य संघ रख लेते हैं। आप अपने प्राचीन इंडिया, प्राचीन राजस्थान पढ़ेंगे, उसके अंदर आएंगे थोड़े जनपद वगैरह कौन से क्षेत्र में था, तो ध्यान रह जाएगा आपकी कौन सा था। और आपने महाभारत वगैरह देखी होगी, उसके अंदर एक आता है राजा विराट। तो विराट यहाँ के राजा था मत्स्य संघ का, जयपुर वाला ये क्षेत्र आता था, इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ। किसके सुझाव पर ये नाम ध्यान रखना? के.एम. मुंशी। किसके सुझाव पर? के.एम. मुंशी। उद्घाटन कहां पर होता है? भरतपुर के अंदर एक दुर्ग है, कौन सा? और लोहागढ़ के अंदर एक आपके इमारत है जिसका नाम है आपके कचहरी भवन, कचहरी कला भवन। यहां पर इसका क्या होता है? उद्घाटन। राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। बाकी अपने सभी देख ही लिया। प्रीव्यू पर्स वगैरह याद नहीं करने, अपने को जनसंख्या याद नहीं करनी, और इनके लिखा तो नहीं होगा किसी ने, लिखने भी नहीं, और न इनके कुछ आपके क्षेत्र में ये चीज इसके अंदर। अन्य मंत्री कौन कौन थे? कई बार आ जाता है निम्न विषय कौन सा पहले चरण से संबंधित है नहीं है। कितनी रियासतें मिलानी थी? 13 में से कितनी मिला ली अपने? 6 मिला दी। पीछे कितनी बची? वो 9 इसमें मिला देंगे। लिखना नहीं है, बात कोई नहीं, मैं बोर्ड में समझा देता हूँ, बोल के। इसमें कितनी रियासतें मिला देंगे अपने? 9। दूसरे चरण के अंदर 9 कौन कौन सी है? 3 रियासतें हाड़ौती की। 3 रियासतें कौन सी है? वागड़ की।
कितनी हो गई? 6। एकमात्र मुस्लिम रियासत, कौन सी थी? तो किसके अंदर आ गई? और 2 आपके नॉन सैल्यूट रियासतें, ये गिनती करके देखो पूरी हो रही है कि नो? हो गई नो। अब कहीं आपको अब वैसे भी पढ़ते हो, ट्रिक वगैरह भी लगाते हो, झाड़ू बांट, अभी झाड़ू बांटने वाला टाइम नहीं अपना, अभी आपको झाड़ू नहीं बांटना है, ऐसे याद करो ताकि आपके क्षेत्र याद रहेगा। क्षेत्र याद रहेगा 3 किसकी? हड़ौती की। तो आपको पता होना चाहिए हड़ौती के अंदर कौन कौन सी रियासतें, ज्योग्राफी पढ़ते रहोगे। 3 क्या है? बागड़ की। कई बार आ जाता है निम्न में से नॉन सैल्यूट रियासतें। नॉन सैल्यूट का मतलब अंग्रेज रियासतों के राजा जब भी आते थे उनको क्या देते थे? तोपों की सलामी। और 2 नॉन सैल्यूट रियासतें थी, एक तो आपके शाहपुरा और एक थी किशनगढ़। ये रियासतें इतनी छोटी थी इनको तोपों वगैरह की सलामी नहीं दी जाती थी। ये नॉन सैल्यूट है, जिनको तोपों की सलामी दी जाएगी वो क्या? आपके सैल्यूट रियासतें। तो 2 नॉन सैल्यूट, एकमात्र मुस्लिम कौन सी है? तो ये भी आपकी याद रहना चाहिए, ट्रिक में वैसे याद नहीं रहेगा। 3 हड़ौती की कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। 3 वागड़ की कौन सी? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 9 रियासतें हो गई ना। ये अपने को जोड़ना है। आपको ठिकाना मिलेगा क्या? ठिकाना कौन सा मिलेगा? जोर से बोलो। किशनगढ़ मिलेगा। कहां पर है किशनगढ़? कुशलगढ़ है वो। ठिकाने का नाम क्या है? कुशलगढ़। और ठिकाना कौन सा है? इसके अंदर बांसवाड़ा के अंदर मिल जाएगा किशनगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़। और एक ठिकाना कौन सा बचा था? वो कहां पर है? टोंक के अंदर है, लेकिन उसका विलय किसके साथ होगा? जयपुर के अंदर, क्योंकि इस विलय से थोड़ी दिन पहले उसको कहां मिला दिया गया था? जयपुर के अंदर। इतनी चीजें मिला दी गई है। अब जो आपके मत्स्य संघ बना है उसको अलग बना दिया गया। 4 रियासतों का अलग राज्य बना है, उसको अलग रखा। इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग बना है। कब बनेगा? 25 मार्च 1948 को ये बन जाता है। आपके नाम क्या रखा गया था इसका? पूर्व राजस्थान संघ। कई किताबों में आपको मिलेगा पूर्व राजस्थान, कुछ लिखते हैं राजस्थान संघ। तो अपने तीनों एक साथ पढ़ लो, कुछ भी है अपने को सही करना है। पूर्व राजस्थान संघ इसका क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। अब इसमें कुछ पद दिए गए। पद वही, एक तो आपके राज प्रमुख का पद महत्वपूर्ण है। इन सभी 9 रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रियासत? कोटा। और कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख। अब बूंदी दूसरी बड़ी रियासत है और बूंदी वाले का नाम था आपके बहादुर सिंह। इसको क्या बनाएंगे फिर? उपराज प्रमुख। ये सभी आगे शाहपुरा रियासत मिली है। और शाहपुरा वो रियासत है जिसके अंदर राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी वो थी गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में। गोकुल लाल असावा उत्तरदायी शासन है वो, तो उसके अंदर कोई प्रमुख होना चाहिए। राजा को सलाह देने वाला वो व्यक्ति कौन था? गोकुल लाल असावा। तो इनको क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री। आपके बड़ी बड़ी क्या है? दूसरा चरण। पहले इतना लिख लेते हैं, उसके आगे चलिए। लिखो, हेडिंग डालो, दूसरा चरण। नाम लिखो, पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। तारीख लिखो 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। 48। देखो, 9 रियासतें व एक ठिकाना। 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 9 रियासतें व एक
9 रियासतें व एक ठिकाना। 9 रियासतें लिखना नीचे, एक एक लाइन में लिखोगे सभी। देखो ऐसे लिखना, 3 हाड़ौती की, और इसके नीचे 3 आपके हाड़ौती वाली रियासतें लिखना। कोटा, बूंदी और झालावाड़। तीन आपके वागड़ की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। लिख लिया? बाकी और कौन सी 2 लिखो, नॉन सैल्यूट रियासतें। 2 नॉन सैल्यूट रियासतें। नॉन सैल्यूट रियासतें। शाहपुरा और किशनगढ़, और एक आपके क्या है, मुस्लिम रियासत। दो नॉन सैल्यूट और एक क्या है आपके, मुस्लिम रियासत। नॉन सैल्यूट का मतलब समझ गए, जिन्हें अंग्रेज क्या नहीं देते थे, तोपों की सलामी नहीं देते थे। इसका मतलब राजस्थान की कितनी रियासतों के शासकों को सैल्यूट या तोपो इस्लामी दी जाती थी? कहां से? इतनी मैथ कहां से सीख ली? 17 को 19 टोटल है, 2 को नहीं दी जाती, बाकी सबको मिलती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी होगी? टॉप 9 होगी पूरी। अब इसके अंदर वही पद है आपके, पद महत्वपूर्ण पद कौन से है? एक तो आपके राज प्रमुख का, राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? जैसे एक ना कोटा शासक भीम सिंह, कोटा शासक भीम सिंह। एक आपके पद है उपराज प्रमुख, कहां का शासक है ये? नाम क्या है इसका? बहादुर सिंह। फिर क्या बनेगा? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। शाहपुरा कहते, थोड़ा देखना कहते शाहपुरा के। यह रखना कर दिया है ना कि राजस्थान के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पहले ही आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? गोकुल भाई भट्ट। पहले ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? गोकुल भाई भट्ट, क्योंकि आप पहले एक सर पढ़ोगे और आप सोचोगे कितना बढ़िया प्रश्न है, अभी कर देता हूँ, तो फिर आप मार्क्स आना। लास्ट में जाकर मिलेगा आपको, जितने भी प्रश्न है उसके अंदर पहले ऑप्शन मिलता है आपको, तो कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर कि गोकुल भाई भट्ट है या गोकुल लाल असावा है। इसके बाद में इसका उद्घाटन कोटा के अंदर, कहां पर हुआ था? कोटा के अंदर। और उद्घाटन करता एनवी गोडगिल।
उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल। लिख लिया? और इसमें लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख। दो पद होते हैं, सीनियर एक जूनियर। जहां पर ज्यादा बड़े व्यक्तित्व तो उनको बांटना भी पड़ेगा। मेन मकसद क्या था? पद का कोई लेना देना नहीं है। अब इनसे लिया, 2 महीने बाद, साल बाद छीन लेंगे इनसे पद। एक बार कैसे जैसे तैसे करके इनको क्या किया जाए? इकट्ठा, मीठी गोली है सबको। तो जैसे ही इधर बूंदी वाले को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख। तो इसी के अंदर एक रियासत आ रही है जिसका नाम क्या है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह है वो भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, उनकी भी अच्छी चलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे, तो कहा भाई आपको भी क्या बनाया जाएगा? उपराज प्रमुख। लेकिन आप कौन से हो? कनिष्ठ। छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। तो ये क्या हो गया आपके? वरिष्ठ। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन है आपके? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह कहां के शासक है? डूंगरपुर के। सबको मीठी गोलियां दी गई है। देखो राजधानी कोटा, सब में बढ़िया रियासत कौन सी है? कोटा। तो राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, एक नोट लगा के लिख लो। आप नोट लगाओ, ये लाइन के अंदर नोट लिखो। देखो शाहपुरा शासक, शाहपुरा शासक सुदर्शन देव सिंह, सुदर्शन देव सिंह। शाहपुरा शासक सुदर्शन देव सिंह। ब्रैकेट में करो इसके। राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत, राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत। राजस्थान में उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत। राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? और शासक कौन है उसका? सुदर्शन देव सिंह। तो थोड़ा ध्यान रखना। अब इसी में एक रियासत और मिल रही है जिसका नाम क्या है? बांसवाड़ा। मिल रही नहीं मिल रही? और यहां का शासक है चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब चंद्रवीर सिंह ने कहा मेरे को इसे लग रहा है मैं किस पे हस्ताक्षर कर रहा हूं? अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर। डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लगेगा। तो अपने, मैंने कल ही बताया था, अगर सरकार अपने से अपना घर छीन ले तो अपने मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। उनकी तो पूरी रियासत ही जा रही है। तो इसने कह दिया और किसी ने छाप दिया, अपने याद करना पड़ रहा है। बाकी सब नहीं बोला होगा मन मन के अंदर। तो लिखो, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, विलय पत्र पर
हस्ताक्षर करते समय ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। लिख लिया? ये आपके क्या हो गया, कौन सा चरण हो गया? दूसरा चरण। देख लो इसको, देखना है लिखने वाले कुछ बात नहीं इसके अंदर। कब हो क्या कह रहे? अच्छा वाइट ही है क्या ये? देखो दूसरा चरण कब हो रहा है आपके? 25 मार्च 1948 को। नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, अपने दोनों लिख लिए। इसके बाद में रियासतें हाड़ौती की 3 है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 मत बोल देना बीच के अंदर, जिलों में 12 आ जाएगा। और वागड़ की कितनी है? 3। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। एकमात्र मुस्लिम रियासत। 2 नॉन सैल्यूट रियासतें, सबसे छोटी, और ये राठौड़ों की एक ठिकाना कुशलगढ़, राठौड़ों का ठिकाना है। इसके बाद में उद्घाटन 25 मार्च 1948, एनवी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। ये लिखा दिया मैंने पेज की तरफ, इधर ध्यान पहुंचाएगा। बाकी रह गया कुछ इसके अंदर? कुछ नहीं रहा, नहीं रहा। इसके बाद में राज प्रमुख किसको बनाया गया? किसको बनाया गया राज प्रमुख? भीम सिंह को। कहाँ का है? कोटा शासक भीम सिंह को क्या बनाया गया इसके अंदर? राज प्रमुख बनाया गया। ये अपने देख लिया। उपराज प्रमुख वरिष्ठ है, कौन हो जाएगा? बहादुर सिंह मुंडी। कनिष्ठ वाले के अंदर कौन हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर का। प्रधानमंत्री कहाँ के? राजधानी आय क्षेत्रफल आपको याद नहीं करना इसके अंदर, जनसंख्या वगैरह भी कुछ भी याद नहीं करना। ये बात भी अपने देख ली थी। तो किशनगढ़ का सुमेर सिंह वगैरह आपको याद तो करने नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। सुदर्शन देव सिंह कहा के? शाहपुरा के। राजस्थान में प्रथम रियासत है जहां पर क्या होती है? उत्तरदायी शासन की। तो सर उत्तरदायी शासन की क्या होती है? स्थापना। क्या लिख रहे हो क्या तुम सब इसके अंदर? इसके बाद में ये शाहपुरा किशनगढ़ इसमें मिलाना, ये बाद में की बात, पहले की बात है। मैंने कहा था ना कि किसको मिलाना चाहते थे? शाहपुरा इनके पास थी, लेकिन वो मिलना नहीं चाहती थी। इसको अजमेर मेरवाड़ा में मिलाना चाहते थे। ये प्रीवी पर्स वगैरह, प्रीवी पर्स का मतलब है भी जब सरकार राजा से क्या ले रही है? पूरी उसकी रियासत ले रही है, उसका खजाना वगैरह सब कुछ ले रही है, तो राजा को भी पेंशन चाहिए। एक प्रकार की पेंशन है ये, अपने को याद नहीं करनी इसमें से किसी की भी। 1-2 होंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा जिसकी अपने को क्या करनी है, याद करनी। ये थोड़ा आगे वैसे भी अगर आप इसको देखना चाहो घर पे जाके तो लाइव है ना, आपको वैसे मिल जाएगा। बाकी कोई देखने वाली बात इसके अंदर है, नोट्स पढ़ लो वो बोलते हैं, ये फालतू की बातें। और एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसके नवाब कौन थे? अजीजु दौला। बाकी आपके लावा ठिकाने के कुशलगढ़। कुशलगढ़ इसमें विलय नहीं किया गया था, रखना यहाँ पर साथ में लिख दिया गया। ये महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था, क्या कहा था? हाँ, बाकी अपने फिर क्या जाएगा? तीसरा टाइम है क्या अभी? हेडिंग डालो तीसरा चरण। क्या हुआ? हो गया टाइम? चलो कोई बात नहीं, मैंने कल कर दूंगी। आज वाले में कुछ पूछना है? घर से पढ़ा करो। कितने पेज भरे? 3 पेज। एक कल वाला 4 पेज हुए, पढ़ के आना। ज्यादा तो ही नहीं, वैसे एक ही क्लास का होता है, एक ही क्लास का 7 तारीख याद करनी है आपको, वही है। थोड़ा याद करना इसको, अपने धीरे धीरे पढ़ रहे फिर भी याद कर करना ढंग से। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लो। पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है सबके?
वीडियो कॉल डाउन।